इसका नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। अल्लाह ने खुद फरमाया कि इस कुरान के जरिए सिर्फ तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें भी, बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान को अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए इज्जत अता फरमाएंगे। इसके लिए एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। मसलन देखें, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे, लोगों अगर कुरान की बदौलत किसी को इज्जत मिलना देखना चाहते हो तो तुम मुझे देखो कि मैं एक ऐसा शख्स था जिसको ऊंट चराना नहीं आता। मेरा बाप खत्ताब रोजाना मेरी पिटाई करता कि तुझे तो ऊंट नहीं चराना आता, मुझे तो तेरा मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। लेकिन फिर हजरत उमर कहते हैं, जब मैंने अपने आप को अल्लाह की कलाम इस कुरान से वाबस्ता किया तो आज मुझे अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है कि अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में फरमा दिया कि लौकान आबाद नबी लकान उमर, कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इस शान का मालिक है कि वो क्या होता? नबी होता। लेकिन अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा हुजूर पर क्या कर दिया? बंद कर दिया। 40वें नंबर पर मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन कुरान की बरकत से कुरान ने इसको दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए हमारा अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी का पहले नंबर पर मुकाम है तो अबू बकर का है, और अबू बकर के बाद दूसरा नंबर किसका है? उमर का है। तो ये कुरान के जरिए हमें इज्जत मिलेगी। वह इन्नहु लज़िक्रुल्लाह का वाले कौमी का, ये आपके लिए और आपकी पूरी कौम के लिए इज्जत है। और हत्ता कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वमन इब्तगल इज्जत फी गैरी फकद अज़ल्लहुल्लाह, कि आज अगर कोई बदबख्त इस कुरान को छोड़कर किसी और जगह इज्जत तलाश करेगा तो अल्लाह ताला उसको जलील और रुसवा कर देंगे। तो इस कुरान का पैगाम है कि अगर तुम इज्जत हासिल करना चाहते हो तो फिर इस कुरान को मजबूती से क्या कर लो? पकड़ लो, थाम लो। इसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत देंगे। एक साहबी हैं हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हो, नबी अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुक़द्दसा के अंदर मौजूद हैं, जहां आज आपकी कब्र मुबारक है जो मरजअल खलाक है। तो करीब से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हल हुआ अबू ज़र्रिन, क्या ये जो शख्स यहां से गुजरे हैं क्या ये अबू ज़र हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम, जी हां ये अबू ज़र हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जिब्रील, क्या आप इसको पहचानते हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया, हुआ आरफ़ु इंदना मिन इंदिकुम, ये तुम्हारे यहां इतना मारूफ और मशहूर नहीं जितना हमारे यहां मारूफ और मशहूर है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा सबब ज़ालिका, इसका सबब क्या है, किस वजह से? फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, या रसूल अल्लाह, इसमें दो बातें हैं। फरमाया, एक फबे क़ल्बिही, दूसरा फबे क़ालिबिही। अब इसको समझें, एक है क़ल्ब और एक है क़ालिब। फरमाया कि क़ल्ब की वजह से और क़ालिब की वजह से।
नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से वजाहत तलब करना चाहिए। क्या मतलब? फरमाया एक तो कल्ब की वजह से, कल्ब का माने क्या होता है? दिल। और फरमाया कि ए अबू ज़र ग़िफ़ारी ऐसा आदमी है कि ये अपने दिल में हर एक को अपने से बेहतर समझता है और अपने आप को हर एक से कमतर समझता है। ये इसके अंदर तवाज़ो, इनकसारी और आजिज़ी पाई जाती है। और ये अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको फर्श वालों के बजाय अर्श वालों के यहां मशहूर कर दिया। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहु। और फरमाया दूसरी, फ़बिक़ालिबिही, कालिब का माना क्या होता है? चलना फिरना। और फरमाया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी का ये एक तरीका है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी चलते फिरते हुए इसकी जुबान जारी रहती है और ये हमेशा कुल वल्लाहु अहद पढ़ता रहता है। इस सूरह इखलास की बरकत से अल्लाह ताला ने इसको ये शान अता की कि रहता तो फर्श पर है लेकिन मशहूर अर्श वालों के यहां है। इसलिए मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि सूरह इखलास तो हर एक को याद होती है। ये अलग बात है कि हमारे वजीरों को याद नहीं होती, हमारे हुक्मरानों को सूरह इखलास नहीं आती।